दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। और नित्य क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित पूरे दमखम के साथ और स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। आप जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं बस फटाफट ध्यान रखिएगा, बहुत कम समय, ओनली फॉर 20 सेकेंड दूंगा। एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं केवल 20 सेकंड आपको देने वाला हूं और उस 20 सेकंड में आप लोग सही और सटीक आंसर कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों, सीटेट 2020 को देखते हुए मैंने इंग्लिश पेडागोजी के कुछ 200 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, 200 एमसीक्यूज तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। जब आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए जाओ तो इन सीरीज को आप जरूर पढ़कर जाना, जरूर देखकर जाना दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको 15 नंबर ऐसे ही रखे मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा हमारा। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, या इसमें मैंने ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आपके सामने डील किया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले देख लीजिएगा, ये हमारा 200 एमसीक्यूज का सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 21 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी से, क्या बात है, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कर पा रहे हो, आप लोग जुड़े हुए हमसे। समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ लोग आंसर ऐसे ही अंधाधुंध देने जा रहे हैं। 20 सेकेंड है आपके लिए, ओनली फॉर 20 सेकेंड। सीटेट 2020 के लिए हम लोग सब कुछ 20 रखेंगे। 20 क्वेश्चंस, 20 सेकेंड फॉर यू। When a child learns a language naturally without much practice, it is called। जब एक बच्चा किसी भी बात को सीखता है, कोई भी ज्ञान अर्जित करता है बिना किसी मच प्रैक्टिस के, ज़्यादा प्रैक्टिस किए, अधिक अभ्यास किए, तो वो क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज एडेप्टेशन, लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज एक्विजिशन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। चलते हैं दोस्तों उसके राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन। दोस्तों आज इससे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, जिससे कि आप अपने माइंड में इसको स्टोर करके रखो। समझ लेते हैं क्या है इसका मीन्स। देखिएगा, पूछा है व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? लैंग्वेज जनरलाइजेशन। सामान्यकरण इसको नहीं बोला जा सकता दोस्तों, ये ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा आपका। लैंग्वेज एडेप्टेशन नहीं होगा, समायोजन नहीं करता है, उसको प्राप्त नहीं कर रहा है। क्या करना होगा? लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसकी ग्रामर होती है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है दोस्तों। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? लैंग्वेज एक्विजिशन की। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसी लर्निंग होती है, भाषा का अर्जन इस तरीके से किया जाता है, बच्चा किसी भी तरीके से सिस्टमेटिक वे में नहीं सीखता, नेचुरल वे में जो प्राकृतिक चीज़ें उसको दिखती चली जाती हैं वैसे वैसे वो सीखता चला जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन हमारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22? जल्दी से आंसर दें, वही 20 सेकेंड आपके लिए, जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे से, बहुत खूब, क्या बात है, क्विक, जल्दी, बहुत बढ़िया। चलिएगा अभी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मेंटली रेस्ट्रिक्टेड चिल्ड्रन आर जनरली मोर, वो कैसे होते हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर महाशय से इसका राइट आंसर। कंप्यूटर महाशय के अनुसार राइट आंसर है हमारा सेंसिटिव। क्या है दोस्तों? सेंसिटिव है। आइए चलते हैं, इसके सेंसिटिव है और यही इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर, जान लेते हैं यही आंसर क्यों सही है। क्योंकि क्यों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों अपने जीवन में। क्यों का जवाब ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब मिल जाता है तो आत्मसंतुष्टि का मज़ा कुछ और ही होता है दोस्तों। ये बात अलग है कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, लेकिन बहुत सारे क्यों का जवाब होता है। देखिएगा, मेंटली रेस्ट्रिक्टेड चिल्ड्रन आर जनरली मोर, जो मेंटली रेस्ट्रिक्टेड बच्चे होते हैं वो जनरली क्या अधिकता में क्या होते हैं? बताइएगा दोस्तों। आपने अच्छे से आंसर करा है आपने, देखिएगा इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन होते, क्या वो अनुशासनहीन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अनुशासनहीन हो। डेडिकेटेड नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हो, क्या वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं? मेरे भाई, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड चिल्ड्रन जरूर नहीं कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, वीक भी होते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सेंसिटिव होते हैं। नंबर 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? वो संवेदनशील होते हैं, जो बुद्धि से थोड़े से
कम होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वो हल्की सी बातों को भी दिल से ले जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको छेड़ना बहुत दिक्कत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। अ गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव, अ गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव यानी कि अच्छी किताब को कैसा होना चाहिए? जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, फटाफट। क्या होगा आपका राइट आंसर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर पा रहे हो सभी लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमृता तिवारी, कृतिका भारती और बहुत बढ़िया इसके गौतम जी, सुधीर पुजारी जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, सही सभी लोग। आपके आंसर इतनी स्पीड में देख पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोग आंसर करते रहिएगा, मुझे उम्मीद है। और संतुष्टि कर लें खुद से खुद कि हाँ, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सही है। चलें दोस्तों, इसके राइट आंसर की ओर। आप लोग 20 सेकंड को क्रॉस कर चुके हो। इट्स अ हाई लिमिट टू गिव द आंसर। क्वेश्चन का आंसर है ऑल द अबव। चलें दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। चलें दोस्तों, राइट, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। अ गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव, अ गुड टेक्स्ट बुक शुड हैव, एक जो गुड टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए? ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशंस, उसमें खूबसूरत उदाहरण होने चाहिए, खूबसूरत उदाहरण होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे उदाहरण होंगे, बच्चा समझने में आसानी होगी बच्चे को। दूसरा क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस ना पूछे जाएं तो आपका एनालिसिस नहीं हो सकता, आपका असेसमेंट नहीं होगा, आपका पता नहीं लग पाएगा, इसलिए ये भी सही है, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या था अपना? लेसन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड लव। बिल्कुल, यानी लेसन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन पर लेसन होना चाहिए, एंड लव और प्यार पर आधारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इट मीन्स द फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर था। और आप लोगों ने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर गिविंग द राइट आंसर, बेस्ट विशेस फॉर दोज स्टूडेंट। उन स्टूडेंट के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे लगे रहिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको CTET 2020 के इस एग्जाम में पास होने से नहीं रोक सकती, ये मेरा विश्वास है। आप सभी लोगों के साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ विजुअल लर्नर? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23? विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स, निम्न में से कौन सी टीचिंग एड्स विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ विजुअल लर्निंग? जो विजुअल लर्नर्स है, जो देखकर पढ़ना चाहता है, उसके लिए निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सही नहीं है? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। समय समाप्ति की ओर। क्वेश्चन हमारा है जेस्चर्स। जेस्चर्स इज नॉट सो वेरी हेल्पफुल फॉर द विजुअल लर्नर्स। मैप्स, पिक्चर्स और चार्ट्स दिखाते हैं, पिक्चराइज करने के लिए जेस्चर्स नहीं होते दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लर्न बाय प्ले। लर्न बाय प्ले, जो खेल के द्वारा पढ़ना। सपोज द हार्ड इंस्टिक्ट, ये हार्ड इंस्टिक्ट है, या सप्रेस द क्रिएटिव टेंडेंसी, या इज नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, या इज अ साइकोलॉजिकल मेथड? जल्दी से आंसर देवे, क्या होगा उसका राइट आंसर? जल्दी, आप लोगों के आंसर का मुझे बेहद बेसब्री से इंतजार है। आप लोग अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। और राइट आंसर है हमारा इज साइकोलॉजिकल मेथड। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है खेल के माध्यम से सीखना। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को खेल खेल कर सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से उसको सीख पाते हैं और बहुत लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में रख सकते हैं। इट्स परमानेंट मेमोरी को क्रिएट करता है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट ऑफ। जो माइक्रो टीचिंग है, कैसी टीचिंग है दोस्तों? जो माइक्रो टीचिंग है वो यूजफुल है स्टूडेंट के लिए। कैसे? जूनियर क्लास ओनली, नेक्स्ट प्राइमरी क्लासेज ओनली, या 10+2 क्लासेज ओनली, या हायर क्लासेज एंड प्राइमरी क्लासेज बोथ? जल्दी से आंसर दें भी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी, 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। उम्मीद है कि आप लोग सभी लोगों का आंसर सही होगा। जो भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, आप लोगों की
मनोभावना बहुत अच्छी है, आप लोगों को पढ़ाते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सारे बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, आप लोग बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो, जिज्ञालु हो, बहुत अच्छे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। जिन लोगों को भी राइट आंसर समझ लीजिएगा, देखिए हायर क्लासेज एंड प्राइमरी क्लासेज बोथ, दोनों। अब आप अगर मेरे डू एंड डोंट वाले क्लास को देख चुके हैं, आपने मेरी कीवर्ड वाली क्लास को सुना है और पढ़ा है, तो आपने कहा था जो ओनली वर्ड आ जाएगा, ओनली इज द नेगेटिव कीवर्ड, एंड जिन ऑप्शन में ओनली वर्ड नहीं आता है वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जिनमें ओनली वर्ड आ जाता है, ओनली इज अ नेगेटिव कीवर्ड, और नेगेटिव कीवर्ड मोस्ट प्रोबेबली कैसे होते हैं, संभवतः गलत होते हैं, जब तक क्वेश्चंस नेगेटिव ना हो। समझ लेना बात को, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लास विल सफर इट, यानी जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है इन द क्लास, इन द स्कूल विल सफर, वो बेकार होगा, परेशान होगा, इफ यदि द ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर इज नॉट रेस्पेक्टेड, जो सीखने वालों की स्वाभिमानता है, जो स्वाभिमानता है उसको रेस्पेक्ट ना किया जाए, या देयर आर फ्रिक्वेंटली पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग्स, या द टीचर इज गिवन फ्रीडम टू इनोवेट एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट इज एम्प्लॉय टू करेक्ट मिसबिहेवियर। जल्दी से आंसर देवी, क्या होगा इसका राइट आंसर। चले दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। चूंकि मैंने ये स्पीड क्लास चलाई हुई, इससे पहले मैं ऑलरेडी 500 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करा चुका हूं, और ये मेरी बहुत तेजी से क्लास चलेगी, ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो ऑफलाइन मोड पर जाने के बाद आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और मैं क्या इस सीरीज को आगे जारी रखूं या ना रखूं, बताइए जल्दी। आप लोग हो सर्वोपरि, यू आर ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब समझते हो दोस्तों, इट्स अ इडियम, एक इडियम है, एक कहावत है। ऑल इन ऑल मतलब सर्व सर्वा, आप ही सब कुछ हो। द बिहेवियरिस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो व्यवहारिक पहुंच है, जो तकनीकी है टू लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को पढ़ाने के लिए, इज बेस्ड, वो आधारित है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, किस सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से आंसर दो, आप लोगों के आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार है, और आप लोग अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। स्टिमुलस, हाँ स्टिमुलस या रेनफोर्समेंट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। क्या बात है भाई, ऑप्शन थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े से तीखे हैं, थोड़े से अलग से हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भी थोड़े तीखे चटपटे से हो तो आप लोग आंसर अच्छे से कर पाओगे, ये मेरा मानना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, वेरी गुड। चलिए चलते हैं दोस्तों, ये राइट आंसर है हमारा इसका नंबर 3। नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज स्टिमुलस उत्प्रेरक का भी काम करते हैं और रेनफोर्समेंट पुनर्बलन का भी काम होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर टाइप्स ऑफ, जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, वो किस प्रकार का, मतलब आर टाइप्स ऑफ, वो किस का प्रकार होते हैं, किस चीज़ का प्रकार होते हैं बताइए। वो फोनेम्स होते हैं, मॉर्फिम्स होते हैं, इन्फ्लेक्शंस होते हैं, या ऑटोमॉर्फ्स होते हैं। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर है हमारा मॉर्फिम्स। मॉर्फिम मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने मेरी क्लास को सही से देखा होगा पुरानी क्लास को, तो आपको मैंने बताया था मॉर्फिम होते हैं जो वर्ड एक साथ, मॉर्फिम का जो मैंने बात की थी, सॉरी, मॉर्फिम एक्चुअल में होते क्या है। मॉर्फिम जैसे एक छोटा वर्ड जिसको तोड़कर और छोटा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, मैंने बताया था आपको मॉर्फिम के बारे में। तो मॉर्फिम जैसे मैंने आप ये एम्बी वर्ड, अब वर्ड का मतलब होता है टू टर्न मतलब मुड़ना। अब मुड़ने से पहले जो ये लग गया एम्बी। एम्बी क्या है दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जिसका एक्चुअल में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो वर्ड है, किसी शब्द के आगे पीछे जुड़कर वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो ये मॉर्फिम हो सकता है। ये सब प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मॉर्फिम होते हैं, या आप बोल सकते हो उसको सिलेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सिलेबल। ये अपने आप में सिलेबल भी होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा
चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी दें। इसका राइट आंसर क्या होगा? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं जल्दी ही प्राप्त करूंगा, ऐसा मुझे मालूम है। आप लोग मेहनत करते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर और राइट आंसर है हमारा नंबर 1 फंक्शनल ग्रामर। जो फंक्शनल ग्रामर है वो क्या है? फंक्शनल ग्रामर है डील्स विद वंस एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज ग्रामेटिकली। यानी क्या करना है? डील्स विद वंस एबिलिटी, अपनी खुद की योग्यता को यूज करना, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज ग्रामेटिकली, लैंग्वेज की व्याकरण तरीके से पढ़ाने के लिए। बाकी जो है इस कंसर्ट विद वंस एबिलिटी टू डिस्क्राइब लैंग्वेज रूल्स, लैंग्वेज रूल्स को डिस्क्राइब नहीं करने वाली बात आती है दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो रूल्स और रेगुलेशन, जहाँ रूल्स की बात आ जाए, जहाँ रेगुलेशन की बात आ जाए, वो आंसर आपका गलत हो जाता है। ये दोनों गलत हैं, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, नंबर 3 पे क्या करा है? इज एक्वायर्ड बाय द कॉन्शियस स्टडी। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। नन ऑफ का मतलब नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इट मीन ये भी गलत है और नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत छोटा सा नन्ना सा चुटकी सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर और अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को अभिप्रेरित रखें। इन योर व्यू टीचिंग इज, आपके अनुसार शिक्षा क्या है? बताएं। अ प्रोसेस, एन आर्ट, अ स्किल और अ डायलॉग। बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी से आंसर दें। चलेगा दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर और हमारा राइट आंसर है इसका स्किल। जो पढ़ाना है वो एक तकनीक है, पढ़ाना एक तकनीक है। जरूर नहीं डायलॉग बोलने वाले सब पढ़ा लें, ये जरूर नहीं कि एक कलाकार टीचर हो, ये जरूर नहीं ये एक प्रक्रिया हो। प्रक्रिया तो बहुत सारी चीज़ों में चलती है, वो जरूर नहीं कि वो एक टीचिंग को दर्शाते हों। यानी दोस्तों पढ़ाना एक तकनीकी है, पढ़ाना एक टेक्निक है और ये इसका राइट आंसर होगा। इट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30। चलिए दोस्तों आगे रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर और 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग सही देख पा रहे होगा। अच्छे कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं सर हमारे कमेंट आप तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। कमेंट सभी के मेरे पास पहुंच पा रहे हैं, कमेंट की टेंशन आप बिल्कुल ना लो। लेकिन आज की जो क्लास मैंने आपको सुपर 200 यानी टॉप 200 क्वेश्चंस की जो सीरीज होगी, इसमें मैं शायद आपके क्वेश्चंस को अच्छी तरह से ध्यान ना रख पाऊँ, बहुत स्पीड से आपको लेकर चलूंगा। ओनली फॉर 20 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, रंजन भारद्वाज जी आपके क्वेश्चन में दिख रहे हैं, आपके भी दिख रहे हैं, अमृता जी आपके सभी के मुझे कमेंट सभी दिख रहे हैं। When a child learns a language naturally without much practice, it is called, यानी when a child learns a language, जब नेचुरली पढ़ता है, प्राकृतिक रूप से पढ़ता है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो कैसी होगी? जनरलाइजेशन होगा, अडेप्टेशन होगा, लर्निंग होगी या एक्विजिशन होगी? जल्दी से आंसर दे चलिएगा। सीमा समाप्त समय की। चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलें, ये होगा इसका राइट आंसर और राइट आंसर है हमारा नंबर 4 और इस क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से दे पाओगे जी। हाँ जी दीजिएगा जल्दी से आंसर करें भाई। A diagnostic test in English will help the language teacher is to identify intelligent learners in her class, slow learners in her class, learners difficulties the learners faces in English, the topic which the learners has not the learned by heart। चलेगा दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर और राइट आंसर है हमारा नंबर 3। नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप कि जिन लोगों ने आंसर 3 को चुना है उन्होंने बिल्कुल सही चुना है, आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राइट डायरेक्शन। चलेगा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टीचिंग मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रिमेडियल टीचिंग। यानी टीचिंग मटेरियल एंड सपोर्टिंग मटेरियल फॉर रिमेडियल टीचिंग शुड बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड। आप क्या मतलब अपने माइंड में रखा जाना चाहिए? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर करें। ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली
कैसे होते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ डू एंड डोंट वाले फंडे में। कुछ टेक्निक हैं जो आप बिना सोचे समझे भी आंसर कर सकते हो। चलेगा दोस्तों, चलें करें आंसर की तरफ रुख। हाँ भाई बिल्कुल, चलते हैं आंसर की ओर। आंसर है हमारा ऑल द अबव। क्या बात है सर, हमेशा आप बताते हो सर ऑल द अबव वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सही होते हैं, 99% सही होते हैं। वही केसेस मैं बता रहा हूँ और सीटेट के एग्जाम में तो सही ही होते हैं। चलिए देखिएगा, सिमेंटिक, सिमेंटिक ग्रुपिंग ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स। जो सिमेंटिक ग्रुप होता है, सिमेंटिक ग्रुपिंग जो करनी पड़ती है उसमें लैंग्वेज मटेरियल मीन्स का मतलब क्या होता है बताइए। ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी होती है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न्स इन ए ग्रामर, या आपको ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन, ये ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड्स। जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, सभी लोगों को पता लग जाए। बिल्कुल, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि किस वर्ड को साथ लेकर आंसर दिया जा सकता है। जब जब सिमेंटिक्स की बात की जाएगी दोस्तों, तब तब मीनिंग की ओर हम लोग दौड़ते हुए जाएंगे और कहेंगे आ तू ही आंसर है, यही होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन चुने। जल्दी, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिप्थोंग्स डिप्थोंग्स क्या होते हैं, इसको मैं मेरी जो सबसे पहली क्लास थी, सबसे पहली क्लास से जो सेकंड क्लास थी, सॉरी हाँ सेकंड जो क्लास थी मेरी, उसमें मैंने इसको बताया था और आप लोगों को याद भी होगा अगर मेरे से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अधिकतम संख्या में हमसे और आप सभी से और भी लोग जुड़ सकें जिन लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर की वीडियो की आवश्यकता है। चलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स, डबल कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवल साउंड या डबल वॉवल साउंड, जल्दी से आंसर करें भी, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत स्पीड के साथ हमें लेकर चलना है। डबल वोवल साउंड यानी ऐसे साउंड जिसमें डबल वोवल आते हों, दो दो वोवल आते हों, दोहरे स्वरों की बात की जाती है, वो होते हैं डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी समय नहीं है बताने का। अगर आप जानना चाहते हो कि स्पेशली, तो मैं दोबारा आपके लिए इसके ऊपर वीडियो लेकर आ सकता हूं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर बने हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी, उस प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि अतुल सर ने अब तक क्या क्या करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, निम्न में से कौन सा इंपोर्टेंट है लर्निंग प्रोसेसिंग में, जल्दी से बताएं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की प्रक्रिया में सही है। हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइल्ड, जल्दी से बताएं। आंसर आप लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर, मैं तो धन्य हो गया आप जैसे स्टूडेंट पाकर। क्या बात है, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग इमोजी भेज रहे हैं। चलेगा, चलिए दोस्तों देखते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर आप रहा है स्टाइल ऑफ लर्निंग। स्टाइल ऑफ लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास, हाउ विल टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास, यानी लिखने की तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर अच्छे से कैसे पढ़ा सकता है, इस बात को आपको बताना है। 4 ऑप्शन के माध्यम से, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के में से किसी एक को आप में से चुनना है। बताएं जल्दी भाई, जल्दी से बताएं भी क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी भाई। आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स या बाई ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओवन वर्ड्स। नंबर 2 पे क्या है, बाई आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नेटली या थ्रू डिक्टेशन या बाई आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स एंड रीराइट देम। क्या ऐसा है? चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और जो उसका सही आंसर है वो है नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट ही क्यों है समझने का प्रयास करें। देखिए भाई, बाई ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, दिमाग में डालना, दिमाग में भरना।
आइडियाज, विचारों को, किसको भरना दोस्तों, विचारों को दिमाग पर भरना। एंड आस्किंग, और पूछना, क्या, स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओवन वर्ड्स, कहते हैं ना कि इस कविता के सारांश को अपने शब्दों में लिखो। तो अपने शब्दों में लिखना, अपने खुद के शब्दों में लिखना, अपनी सोच को दर्शाना, यही होता है आपका देयर ओवन वर्ड्स। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स डेवलपिंग द, किस चीज को डेवलप करता है, जो ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो साथ में मिलकर काम करने का जो वर्क होता है, वो किस बात को वर्क करता है, बताइएगा। कंपटीशन अमंग लर्नर्स टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, इसको डेवलप करता है, या गुड मेमोरी इन द यंग लर्नर्स, या इन हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, या कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। जल्दी से आंसर दे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर है हमारा नंबर फोर्थ ही सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में बच्चा कोलैबोरेशन करता है, एक दूसरे के साथ काम करना सीखता है, बच्चे की सोच क्रिटिकल हो जाती है कि भाई ये ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा ग्रुप डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा आंसर सही से जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। When young learners seem to lose interest in a lesson, the teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब when young learners seem to lose interest in a lesson, जब एक यंग लर्नर जो नए नवीन अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्लास के अंदर उपस्थित हैं और उनको पढ़ाना है और उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, वो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो एक टीचर होने के नाते, बीइंग अ टीचर, आपको क्या करना चाहिए, ये बात पूछी गई है क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर करने वाले हो, मुझे उम्मीद है, जल्दी से आंसर दें। अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले एंड आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल। नंबर 3 पे क्या, टेल ए स्टोरी और ए कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, या आस्क देम टू सिट क्विटली फॉर अ सम टाइम। जल्दी चलेगा दोस्तों, चलते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। ये होगा आज का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करे होंगे। अगर आपने 15 क्वेश्चन के अबव भी करे हैं तो आप लोगों की अच्छी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके राइट आंसर की ओर बात करते हैं तो टेल अ स्टोरी ऑफ ए कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप ये देख पा रहे हैं कि एज ए टीचर यू आर टीचिंग इन ए क्लासरूम, अगर आप एक किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, तो कोई बच्चा है या 2-4 बच्चे हो सकते हैं जो बच्चे उस क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप तरह तरह की कहानी सुनाकर आप उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, उन बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ओर, और उस तरीके से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो लोग हमसे जुड़े थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सौभाग्य है, और आप लोगों को भी हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा, जल्दी से ऑफलाइन मोड पे जैसी वीडियो जाएगी तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पर क्वेश्चन को पाना तो आप स्पेशली बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, सर उस टॉपिक को लेकर डिस्कस करें और उस टॉपिक पर आप क्वेश्चंस को लेकर आएँ, उस टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है तो दोस्तों मैं आपके कहने के अनुसार उसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा, बशर्ते आप हमारे साथ लग जाइए फुली डिवोशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और यही चाहिए कि आप लोगों का समर्पण, आप लोगों का त्याग और आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे, यही बस चाहिए आप लोगों की सफलता के लिए। दोस्तों बस एक लास्ट गुजारिश है आप सभी लोगों से कि आप लोगों को यदि मेरी वीडियो ये पसंद आई हो, आप लोगों को इसमें जो दिया जाने वाला ज्ञान है अच्छा लगा हो, तो आप लोगों को एक छोटा सा काम हमारा करके जाना है। वो क्या करना है समझिएगा, एक तो जो वीडियो है उसको वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो लाइक आपको लाइक हो रही है, मतलब आपको पसंद आ रही है तो ही लाइक करें, नहीं आ रही तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई बात नहीं। यू आर लिविंग इन अ फ्रीडम कंट्री, तुम स्वतंत्र भारत में तुमने जन्म लिया है, हमारी और किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पसंद आ रही हो तो दोस्तों लाइक जरूर करके जाएं, इससे हमें खुद को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कब हमारी क्लास होती है? शाम को। मेरी क्लास शाम को 6 PM लाइव होती है, जिसमें मैं थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूं। और उससे पहले मैं फिफ्थ ये आपको जो ये हमारी क्लास है, इस क्लास को आप देख सकते हो। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ साथ आपके भाई भतीजे, रिलेटिव, दोस्त, भाई, प्यारे बंधु, जिसको आप अच्छा मानते हो, जिसको चाहते हो कि इस वीडियो लाइव क्लास का और इसका फ़ायदा दूसरों को मिल सके, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप सभी लोगों से बस मेरी ये गुजारिश है। एक बात और दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सब जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, जो लोग अब तक जुड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कैसे प्राप्त किया जाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल नित्य क्लासेस के नाम से मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। हमारी वीडियोस और उसके सॉल्यूशन और PDF विद आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका और हमारा साथ आज की इस वीडियो में यहीं तक था और मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहें। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से। मिलते हैं ऐसे हंसते मुस्कुराते, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।